हेलो बच्चों, हाउ यू। बच्चों, अभी हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो चैप्टर है आपका, ये आपको वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बच्चों, इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सी पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, आप प्रीवियस वीडियो पर जाएं और देखें। ये चैनल बच्चों आपका है, आप इसे देखें, पढ़ें, ठीक है, आप इसको फॉलो करें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे पास रोज़ जो व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है उस पर हर दिन 25 से 30 डाउट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। जैसे समय मिलता है मैं आपके लिए आपको दे देता हूँ, तो आप इस पर हर तरह से फ्री हैं। जो टॉपिक आपको रिक्वायरमेंट है आप उसे दीजिए। मैं दिन भर तो नॉर्मली बस इसी टीचिंग में बिजी रहता हूँ, शाम के बाद मैं आपके लिए समय निकालता हूँ केवल और केवल अपने देश के बच्चों के लिए, तो आप बने रहें, ठीक है। बच्चों, अभी हमारा जो टॉपिक है, आप जानते हो कि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। जब हम लोगों ने देखा भाई कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूअल कैरेक्टर मिल रहा है, कभी पार्टिकल कैरेक्टर और कभी वेव कैरेक्टर। एग्जाम्पल में जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि जब भी कोई रेज आ रहा होता है, एट दैट टाइम वो वेव कैरेक्टर शो करता है, और जब वो मेटालिक शीट पर अटैक करता है और अगर उसके पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है उस वेव के पास, तो उसी वक्त क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है किसी मेटालिक शीट से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देना, दैट वाज द पार्टिकल कैरेक्टर, है ना। और जो वो आ रहा था, जिस फ्रीक्वेंसी से आ रहा था, यहाँ जो टर्म हम यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, दिस इज एसोसिएटेड विद द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन चीज़ों को देखकर हम लोगों ने, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने एक निकाला स्क्रोडिंगर, है ना। इसके बारे में हमने बहुत ही डेप्थ में ऑलरेडी एक वीडियो दे रखा है, करीब 1 आवर के आसपास का होगा, शायद 50 मिनट्स के आसपास का है, आप उसे देखें। बच्चों, अभी उसी जो स्क्रोडिंगर साहब ने जो वेव इक्वेशन निकाला हमारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ताकि हम उसे फाइंड आउट करें, उसके बारे में अभी जो इक्वेशन है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसका डिराइवेशन करेंगे, है ना। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर डिराइवेशन भी हो जाता तो बहुत मज़ा आ जाता। मैंने क्लास में भी कर रखा था, मैंने अपने ऑनलाइन क्लास और फिर ऑनलाइन क्लास में भी कर रखा था, तो बच्चों का डिमांड था कि सर एक बार यूट्यूब पर भी डाल दें। तो चलिए भाई किया जाए। बच्चों, ये पहले तो आपका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जहाँ पर आपका जो ये त्रिशूल जो दिख रहा है दैट इज साई, और ये वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को समझिए। देखिए, अगर कोई मेटल पार्टिकल जो है इस तरह से जा रहा है, अगर वो वेव में आ जाए, ध्यान से यहाँ पर, अगर वो वेव कैरेक्टर शो करे, जब ये वेव कैरेक्टर बच्चों शो करता है तो क्या हो गया, तो इसका अगर आपको कुछ पता चलना हो, है ना, लोकेशन, आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से किसी भी लोकेशन को आप पॉजिटिव और नेगेटिव में तो नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं ये जो साई है, ये एक एम्पलीट्यूड का जरूर फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को जानने के लिए, बट इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, ऐसे में हम क्या समझेंगे, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालें, है ना। इस टाइप इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे आपने इंटेंसिटी में देखा था, इंटेंसिटी का एक हम लोग एम्पलीट्यूड नहीं लेते, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड नहीं लेते इंटेंसिटी जानने के लिए, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरह यहाँ भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हम लोग साई स्क्वायर कर देते हैं। अब जब साई स्क्वायर करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिल जाती है। व्हाट डज इट मीन, कि हमें हमारा लक्ष्य था इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, जो कि हमें इससे प्राप्त होने वाला है साई स्क्वायर से। बाकी ये सब चीज को आप देख लीजिए। एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बी आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से कितना दूर है। प्लस एक बात और मैं बता दूं, ये जो डिराइवेशन है मेरा, ये मेरा टाइम इंडिपेंडेंट डिराइवेशन है। टाइम डिपेंडेंट डिराइवेशन जो है वो आपके टॉपिक में नहीं है, ये आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तब आप पढ़ोगे। हम लोगों ने वहाँ भी ये पढ़ रखा था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डिराइवेशन हम लोग करेंगे, तो इन चीज़ों को हम लोग समझ गए भाई कि साई स्क्वायर जो है उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है
बट साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। साई स्क्वायर कर दोगे तो ये नेगेटिव भी पॉजिटिव में आ जाएगा, तो एक मतलब बनता है। लेकिन किसी पोजीशन को हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बोले बच्चों तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। दैट्स वाई साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। बट है तो ये एक वेव, और वो भी टाइम इंडिपेंडेंट है ना। तो ये क्या हो गया, किसके डिपेंडेंट हो गया, पोजीशन के। ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं बच्चों। ये जो एक्स वाई जेड देख रहे हो, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो कि मान लिया जाए कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अगर हम पहले एक ही कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें, एक ही एक्सिस जहाँ वेव मान लिया जाए कि वो ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बात करें, डिस्टेंस डिपेंडेंट को हम लोग नॉर्मली इस तरह लिखते हैं। और ये जो कर्ली है, ये एक डिफरेंशिएशन ही है, जो कि ये बताता है कि आप केवल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बाकी जो भी आपको दिख रहा होता है उसे आप कांस्टेंट कर रहे हैं। तो एक्स के आगे ये है, तो क्या हो गया बच्चों, 2 पाई, पहले आप इसी को निकाल लो, बाकी जो है ए, और इसका आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ रखा है कैलकुलस का, ये सिंपल डेरिवेशन होता है, फिजिक्स में भी आपको नॉर्मली बता दिया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, या फिर डेल फाई बाई डेल साई बाई डेल एक्स, है ना। ये जो त्रिशूल है इसे हम लोग साई कहते हैं, डेल साई बाई डेल एक्स। इसका अगर हम लोग बच्चों ध्यान से फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दे, तो आप देखो कि आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाता है, ठीक है। और ये जो कॉस का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, तो आगे में माइनस लग जाता है, ठीक है। साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, ये लैम्डा है, ठीक है। जो भी आपके वेव हैं उसके जो लैम्डा होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो लैम्डा है ना। ये जो है आपका एम्पलीट्यूड है ना। यानी आपका जो साई है नॉर्मली वो एम्पलीट्यूड का एक फंक्शन है बच्चों। ये हो गया। अब आप ध्यान दो, ये टर्म आपका क्या है, साई है ना। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग बहुत प्यार से कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं बस, है ना। बहुत ही इजी वे में मैं समझाने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अब बच्चों बची बात, अब हम आगे में क्या करें कि भाई इतना लंबा इक्वेशन डिराइव हो जाए। तो चलो भाई, तो भाई बच्चों पहले आप एक जान लो कि एक एनर्जी के टर्म में हम लोग जब डिस्टेंस डिपेंडेंट कहते हैं, तो एक हैमिल्टन ऑपरेटर होता है। एच जो है ये हैमिल्टन ऑपरेटर होता है। चलिए और हम पहले इसको लिख ही दें, ये होता है हैमिल्टन ऑपरेटर कहलाता है, ओके। और ये होता क्या है, ये अगर साई के, यानी कि साई जब डिस्टेंस डिपेंडेंट अगर बता रहा है किसी वेव, तो हम इस तरह लिखते हैं। और ये एनर्जी के फंक्शन में कुछ इस तरह लिखा जाता है। ये टोटल एनर्जी है बच्चों, ई। इस टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और हम पोटेंशियल एनर्जी में तो लिख सकते हैं ना। तो जब लिखेंगे तो हम लोग कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ टी आपका जो है ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ हम अब ई हम लिख लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं फिलहाल, ओके। यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू टी और पी। फिर से मैं बताऊं, ये एच जो है बच्चों, ये बताता है किसी डिस्टेंस डिपेंडेंट वेव के बारे में, कि भाई उसको एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसके बारे में बताता है, ठीक है। ये ध्यान से, उसी को हम लोग वेव में हैमिल्टन ऑपरेटर लिखते हैं। जिस तरह आप जानते हो 2 × 3 = 6, है ना। 2 + 3 = 5। यहाँ इंटू यानी जो मल्टीप्लीकेशन और प्लस क्या है, एक ऑपरेटर। ये भी आपको हैमिल्टन एक ऑपरेटर है, जो कि टोटल एनर्जी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। चलो बच्चों, ये आपको टोटल एनर्जी हो गया। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बच्चों, तो कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं, है ना। तो ½ mv² = E - b, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो डिस्टेंस डिपेंडेंट है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब बच्चों आप जानते हो कि डी ब्रोगली आपको क्या बोला था, डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला था आपको, बोला था उन्होंने कि लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है। और जब इसको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है h।
एच एम भी, है ना। तो एच एम भी जो है ये लैम्डा होता है। इस एम भी को अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, बात बराबर। एल एच एस और आर एच एस दोनों में हमने कर दिया। तो बच्चों ये जो है एम बी स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हो गया एच स्क्वायर बाय लैम्डा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, मेरा लक्ष्य ये हाफ एम बी स्क्वायर के बदले बहुत अच्छा सा हमें कुछ मिल जाए, ठीक है। देखिए वही चीज मैं देख रहा था, ये आपको ये विजिबल नहीं है, चलिए तो कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसे ऊपर वाला को इसको मिटा रहे हैं, इसको अभी रहने देंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये जो आया आपको लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर एम बी स्क्वायर, है ना, एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एम बी जो है हाफ एम बी स्क्वायर अगर आप लोग लिखो तो एच स्क्वायर, यहाँ पर एक एम को ऊपर ले गए, एक एम को नीचे छोड़ दिया, ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ये लैम्डा का स्क्वायर, और यहाँ भी आपने हाफ कर दिया, दोनों साइड से हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहाँ आ गया, ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये आ गया। और अभी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को कुछ इस टाइप से लिखा था E माइनस बी, ठीक है। अब इन चीजों को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये जो चीज है आपको, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एच स्क्वायर एम लैम्डा E माइनस बी, है ना। अब जो है ये जो लैम्डा है ये आपको थोड़ा अल्टर टाइप का है, यहाँ पर से इस लैम्डा को हमें रिप्लेस करना है, ध्यान से। ये लैम्डा पर ध्यान दो, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ भी आपको 1 बाय लैम्डा स्क्वायर मिल रहा है। तो 1 बाय लैम्डा स्क्वायर को यहाँ लाओ तो बाकी सब चीज वहां चला जाएगा, E माइनस बी, ध्यान से, यहाँ पर E माइनस बी। अब ये लैम्डा स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करते जा रहे हैं। ये क्या हो गया बच्चों, 4 पाई स्क्वायर। तो ये डेल साई बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस है, यहाँ पर ध्यान से ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस 4 पाई स्क्वायर, और ये जो लैम्डा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, अब आप यहाँ पर 2m बाई एच स्क्वायर E माइनस बी इस टाइप से लिख दिए, ठीक है, E माइनस बी। तो 4 इंटू 2 कितना हुआ बच्चों, 8 एम एच स्क्वायर E माइनस बी, हो गया बहुत अच्छे से। और डेल साई यहाँ पर जो है आप चाहो तो लिख दो फिर से, कोई दिक्कत। अब इन चीजों को बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, आ रहा है विजुअल है, ठीक है। देखो ये जो आपको आया बच्चों, अभी जो मैं बना रहा हूँ, ये रात के 12 बज रहे हैं, मुझे असिस्ट करने वाला भी कोई नहीं है, बस मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि मेरे बच्चों का डिमांड था तो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि बच्चे जो भी बोलते हैं अगर वो नहीं करूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता एक टीचर के लिए। ये बच्चों एक्स के फॉर्म में ये आ गया, नाउ यू हैव 3 कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई एंड जेड। तो इसको अगर हम लोग लिखे तीनों में अब उतार दें तो कुछ इस टाइप से ये इक्वेशन आ गया। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आया यही तो है आपका ये वाला इक्वेशन, है ना। तो ये आपका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन था और यही आपका बच्चों डिराइवेशन है, जिसे आप आराम से देख सकते हो। हमने क्या किया, सारी चीज़ों को लिया, फिर डी ब्रोगली इक्वेशन को एक बार यूज किया, वहाँ से डी ब्रोगली इक्वेशन मुझे लैम्डा को रिप्लेस करने का तरीका दे दिया। ध्यान रहे ये टाइम इंडिपेंडेंट डिराइवेशन है। टाइम डिपेंडेंट के लिए आपको एक्सपोनेंशियल वाला एक आता है, उसका डिराइवेशन उसमें जाना पड़ता है। अभी आपको उसमें जाने का कोई भी किसी तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आप देखोगे
ओके बच्चों, चलिए आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेट सब्सक्राइब करें और डेफिनेट मुझसे आप क्वेश्चन पूछिए, ये आपका मेरी ओर से छूट है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।